ये पार्टी के अंदर पिछले 75 वर्ष के अंदर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी का जो आधार यहाँ जमा हुआ है उसी की जीत है। क्या प्रमुख जो रहेगा आपका कि किस उदयपुर जिले को लेकर किस प्रकार से? उदयपुर शहर विधानसभा के अंदर वैसे सबसे बड़ी समस्या है ट्रैफिक के लेकर पिछले 2-2.5 साल के अंदर नगर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने प्रयास किया है कि एलिवेटेड रोड जो कुछ कारणों से वो फाइल कोर्ट का स्टे था, मैंने उसकी वापस DPR बनवा की 2.65 किलोमीटर लंबी इस रोड को बनवाने का DPR की। और अब आगामी 5-15 दिन के अंदर मैं प्रयास करूँगा कि उसको टेंडर प्रक्रिया तक लाकर कोर्ट से स्टे लेकर इसका आगामी 5-6 महीनों के अंदर हो सकता है लोकसभा चुनाव के पहले भूमि पूजन कराकर इस काम को करेंगे, जिससे शहर जो दंश झेल रहा है इस ट्रैफिक का उससे मुक्ति मिलेगी। और किस प्रकार से जो जनता की जो मांगे है उसके ऊपर आप खड़े उतरने के जो प्रयास है वो करेंगे? आपको कई सारी चीज़ें जनता की पहली बात तो ट्रैफिक की है, दूसरी बात उदयपुर शहर पर्यटन का बहुत बड़ा हब बन रहा है धीरे धीरे, जिससे से ट्रैफिक बना है। और अब उदयपुर शहर के चारों तरफ कई ऐसे टूरिस्ट पॉइंट हैं, जैसे चिरवा घाटी की पुलवाली, उधर पुरोतो का तालाब है, उधर नेला तालाब है, नेला तालाब के बाद दूसरी तालाब है, कुबेश्वर है। इन सब क्षेत्रों का भ्रमण करके अधिकारी हमारे सबसे पहले तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, जी जान से इन्होंने काम किया। मैं सब मावली के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हार जीत होता रहता है, हार जीत से कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जो विकास की बात है मावली में, जो अच्छे काम है, जो कुछ मेरे से हो सकेंगे वो काम कराएंगे। किस तरह के विकास कराएंगे? क्या अब तो जाएंगे जो विकास करेंगे, अभी क्या विकास करेंगे? पेयजल की मुख्य समस्या रहती है, पेयजल से मावली में पेयजल की समस्या रहती है, इस पर विचार करेंगे, बात करेंगे। डैम में पानी लाने की जो बात हुई है कई बार इस पे नहीं, देखो वो पानी प्रकृति के आ सकता है, ये झूठे वादे करते हैं जो भी नेता, वरना बागुलिया के कई नेताओं ने वादे किए हैं। चपलो साहब 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे जो नहीं भर सके, यहाँ से हनुमान प्रसाद प्रभाकर साहब जो मंत्री रहे, 2 बार MLA रहे, वो नहीं भर सके। उस जमाने में अपन अभी एक छोटे कार्यकर्ता अपन कहाँ से भर सके? देखो ये झूठा वादा नहीं करना चाहिए, कोशिश करेंगे। विकास के पिछले 5 साल से जो विकास की गिरावट आई है उसको पूरा हम कार्यकर्ताओं से मिलकर पूरे राजस्थान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे पूरा करेंगे। 13 से 18 में खूब काम किया, सारे रोडे मेरे जैसे कलर के बना दी, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, बजट की भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जो चाह। लेकिन कई पंचायतों में बजट रुका हुआ है, ठेकेदारों का पैसा रुका हुआ है, ये सारी बातें बिल्कुल राजस्थान के उसमें सरकार में रखेंगे और काम करेंगे। भाई साहब, आप जीते हैं तो जीत का मेन श्रेय किसको देते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता और आप जैसे पत्रकारों को श्रेय देता हूँ मैं। इन्होंने बिल्कुल आज तीसरी बार हैट्रिक लगाना, क्रिकेट खेलते हैं बॉल हैट्रिक ली यूँ कहते हैं, ये लिए है। वल्लभ नगर के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वल्लभ नगर के मतदाताओं को धन्यवाद है, जिन्होंने पिछले 15 साल से संघर्ष करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया। ये जीत वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाताओं की। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी अब जीत के बाद? देखो, मुद्दे तो पिछले 70 साल से एक विरासत की राजनीति रही है, एक राज परिवार की राजनीति रही है। काम तो काफ़ी खड्डे हैं वल्लभ नगर विधानसभा में। मेरी प्राथमिकता रहेगी बेरोजगारी पे और काश्तकारी पे, क्योंकि वल्लभ नगर विधानसभा एक काश्तकार विधानसभा है और यहाँ काश्तकारों के लिए काफ़ी समस्या है। और एक बेरोजगारी में देखा जाए तो राजस्थान पे 1 नंबर पे बेरोजगारी कहीं है तो वल्लभ नगर विधानसभा में। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से इस बार कोशिश करेंगे रोजगार के लिए और काश्तकारों के हित के लिए। RLP से बीजेपी में पहले भी थोड़ा आगे पीछे हुआ था, अब जनता क्या सोचे? देखो, वल्लभ नगर विधानसभा में मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव लड़ा था। 22 चुनाव में 2021 में टिकट कट गया, मगर यहाँ के कार्यकर्ता जिस जोश से थे और कार्यकर्ताओं को संगठित भी रखना था, हमें एकजुट भी रहना था, तो मुझे 2021 में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मगर कार्यकर्ता हमेशा यही चाहते थे फिर से हम वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए और एकता के साथ जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया, तहे दिल से धन्यवाद है। जनता की जरूरत के वक्त उधर डाएंगे, खड़े रहेंगे, साथ में उनके अवेलेबल रहेंगे फ़ोन पर। देखो, मैं तो हमेशा जनता के बीच में हूँ, तभी तो जनता ने निर्णय दिया है। बाकी जो चुनाव मेरे सामने लड़े वो आप अच्छी तरह से जानते हैं।
सबसे अगर मैंने कहा ना, अगर कोई बेरोजगार विधानसभा है तो राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा में निश्चित रूप से अगर इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री भी ऐसी लाएंगे जो केमिकल रहित हो, क्यों काश्तकार हमारी वल्लभनगर विधानसभा काश्तकार है, केमिकल रहित इंडस्ट्री रिको और काफ़ी फैक्ट्री लगाने की है जिससे वल्लभनगर में रोजगार मिले। वल्लभनगर क्षेत्र में एक बिछड़ी नदी है, वो मतलब उसके पानी के शुद्धिकरण के लिए आप क्या योजना लाएंगे? देखो वल्लभनगर 20 साल से मतलब ये है, वल्लभनगर विधानसभा के अंदर हिंदुस्तान जिंक से जो केमिकल का पानी जाता है उससे पानी खराब हुआ है। हमने कितनी बार इन अधिकारियों को कहा मगर हमारे पास कोई कमल का पावर नहीं था। अब निश्चित रूप से हम जनता के दम से उनको केमिकल जो पानी नदी में छोड़ दें उसको बंद कराएंगे, ज़रूरत पड़ी तो फैक्ट्री को और शिफ्ट करें, मगर जनता के लिए काश्तकार के लिए शुद्ध पानी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।